अरे पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब मैं इस मनहूस को अपने बेटे की दुल्हन बनाकर लाई थी। मुझे क्या पता था कि ये कमबख्त बंजर जमीन है। अरे एक से बढ़कर एक लड़की का रिश्ता आ रहा था। भला बताओ, 5 साल हो गए इंतजार करते हुए, बच्चा ना पैदा कर सकी, बांझ कहीं की। मेरी सास लगातार बड़बड़ाई जा रही थी। उनके जहरीले शब्द पिघले शीर्ष की तरह मेरे कानों में पड़ रहे थे। ये कोई पहला मौका नहीं था। उन्होंने तो शादी के दूसरे साल से ही ऐसे तानों से मेरी नाक में दम कर दिया था। सबन उनके इकलौते बेटे और मेरे पति थे। मेरे ससुर बहुत पहले गुजर चुके थे। घर में पति और सास के अलावा कोई ना था। मेरी सास को पोते की बहुत ख्वाहिश थी। चाहती थी कि जैसे भी हो मैं उन्हें एक पोता दे दूं। मैं 2 बार लेडी डॉक्टर से अपना चेकअप करवा चुकी थी। मैं हर तरह से सेहतमंद थी। समझ बूझकर मैं सबन को भी डॉक्टर के पास ले गई थी। उनकी रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ने हम दोनों को समझाया भी था, आजकल ऐसे केस आम है, आप लोग बिल्कुल ना घबराइए, कुदरत जल्द ही आप पर मेहरबान होगी। डॉक्टर की ये बातें हम दोनों तो समझ चुके थे, लेकिन मेरी सास को कौन समझाता। आए दिन उनकी गाज मुझ पर ही गिरती थी। उनकी नजरों में मैं ही मुजरिम थी और अब तो ये खुले आम कहने लगी थी कि जल्द ही सबन से मेरा तलाक करवाकर उसके लिए दूसरी बीवी लाएंगी ताकि उनके खानदान का वंश बढ़े। कि इन बातों से मेरा कलेजा छन्नी हो जाता। ऐसे में सबन मुझे तसल्ली देते, क्या बेकार में परेशान होती हो, माँ की ये तो बड़बड़ाने की आदत है। आपको क्या पता, आप तो सारा दिन अपने काम पर होते हैं, कैसे कैसे ताने देती हैं। अब तो उन्होंने सबसे ये कहना शुरू कर दिया है कि हमारा तलाक करवाकर आपके लिए दूसरी बीवी लाएंगी। तुम चिंता ना करो, मैं ना तो तुम्हें तलाक दूंगा और ना ही दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम में कोई कमी नहीं है, बस कुदरत हम पर मेहरबान नहीं है। एक दिन हमारे गांव में एक बाबा आया। उसके बारे में मशहूर था कि वो बे औलाद औरतों को एक भभूत देता है जिसे दूध में मिलाकर पीने पर उन्हें औलाद हो जाती है। मुझे ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन मेरी सास ऐसी बातों पर आंख कान बंद करके यकीन करती थी। उनकी जिद पर मुझे उनके साथ उस बाबा, जो मेरी निगाह में ढोंगी था, के आश्रम जाना पड़ा। बाबा 30-35 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। मेरी सास ने उसके पांव छुए और मुझे भी उसके पांव छूने को कहा। उसने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के बहाने उसने मेरे सिर पर जिस तरह से हाथ फेरा, मुझे समझते देर न लगी कि ढोंगी होने के साथ साथ वो हब्स का पुजारी भी है। उसने मेरी सास से आने का कारण पूछा। सास ने अपनी समस्या का जिक्र कुछ इस अंदाज में किया कि ढोंगी बाबा मुझे खा जाने वाली निगाहों से घूरने लगा। उसने मेरी आंखें देखी, फिर किसी नतीजे पर पहुंचते हुए बोला, तुम्हारी बहू पर एक चुड़ैल का साया है, जिसकी वजह से इसे औलाद नहीं हो रही है। अगर वो चुड़ैल इसका पीछा छोड़ दे तो कुछ दिनों में ही ये गर्भधारण कर लेगी, लेकिन इसके लिए आपको काली माँ को खुश करना पड़ेगा। काली माँ कैसे खुश होगी? मेरी सास ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें काली माँ की एक पूजा करनी होगी। इस पूजा के बाद हम तुम्हारी बहू को एक भभूत देंगे। इस भभूत अमावस की रात में 12 बजे के बाद हमारे आश्रम में अकेले आकर अपने साथ लाए दूध में मिलाकर हमारे सामने पीनी होगी। उसके बाद इस पर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बाबा जी, इस पूजा में कितना खर्चा आएगा? ज्यादा नहीं, 7-8 हजार रुपये। मेरी सास ने मेरी तरफ ऐसे देखा मानो पूछ रही हो कि मैं इतनी रकम का इंतजाम कर सकती हूँ। मैंने नजरें फैली और ढोंगी बाबा से पूछा, बाबा इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी भभूत से मुझे औलाद हो ही जाएगी? ढोंगी बाबा के चेहरे पर फौरन नाखुशी के भाव आए। वो नाराजगी से बोला, बच्ची, हम कोई दुकानदार नहीं है जो अपने माल की गारंटी देता है। हम बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। तुम्हें अगर औलाद चाहिए तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। ढोंगी बाबा के रौद्र रूप धारण करने पर मेरी सास सहम गई। फिर मुझे खा जाने वाली निगाहों से देखते हुए
चपलोसी के लफ्ज में बाबा से बोले, बाबा जी यह नादान है, इसे आपकी महिमा के बारे में कुछ नहीं पता है। आप यह बताइए कि पूजा कब करनी होगी। जिस रोज अमावस होगी उस रोज शाम के 7 बजे हम काली माँ की पूजा करेंगे, लेकिन तुम्हें एक बात का वादा करना होगा। वो क्या बाबा जी? तुम्हें इस बात की खबर किसी को भी नहीं होनी देनी है, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी नहीं। अगर किसी को भी इस बात की भनक लग गई तो समझो उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मेरी सास ने ढोंगी बाबा को फौरन यकीन दिला दिया कि किसी को इस बात का पता नहीं चलने देगी। उसके बाद हम घर आ गए। दिन बाद अमावस थी। मेरी सास ने किसी तरह पैसों का इंतजाम किया और फिर पूजा का इंतजाम करने में लग गई। इस पूजा में मुझे शामिल नहीं किया गया। मुझे बस रात को उस ढोंगी बाबा के पास एक लोटे में दूध लेकर जाना था। मैं ढोंगी बाबा की मनसा अच्छी तरह जान चुकी थी, इसलिए आधी रात होने पर मैंने अपने कपड़ों में एक चाकू छिपाया और ढोंगी के आश्रम में पहुंच गई। ढोंगी बाबा मुझे नशे में झूमता दिखाई दिया। उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। तभी उसने मुझे वहीं बनी एक कुटिया में जाने को कहा। मैंने कुटिया में जाने से फौरन मना कर दिया। इस पर उसकी भव्य टन गई। वो धमकी देने वाले अंदाज में बोला, तुझे औलाद चाहिए या नहीं? अपनी इज्जत का सौदा करके मिलने वाली औलाद से मैं बे औलाद रहना ज्यादा पसंद करूंगी। मैं दर्द शोर में बोली, तू तो बहुत पहुंची हुई है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तब मैं उंगली टेढ़ी करना भी जानती हूँ। कहते ही वो मुझ पर झपट पड़ा। मैं जानती थी कि वो ऐसी नीच हरकत करेगा। तुरंत चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर लगाकर डाह दी। मैं तुम जैसे ढोंगी बाबाओं की सच्चाई अच्छी तरह जानती हूँ। तुम भोली भाली जनता को अपनी चिकटी चौपटी बातों से न केवल लूटते हो बल्कि औरतों की इज्जत से भी खेलते हो। मैं यहाँ अपनी सास के कहने पर आई थी। मुझे कोई भभूत नहीं चाहिए। मुझ पर किसी चुड़ैल का साया नहीं है। मैंने तेरी भभूत दूध में मिलाकर पी ली थी। तुझे यही बात मेरी सास से कहनी है। बस अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरी जान ले लूंगी। उसने घबराकर हाँ में सिर हिला दिया। तब मैं लोटे का दूध वहीं फेंक कर घर आ गई। कुछ महीने बाद जब मुझे उल्टियाँ होनी शुरू हुई तो मेरी सास की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि उल्टियाँ आने का कारण जानती थी। यह खबर जब मैंने सबन को सुनाई तो बहुत खुश हुए। उस रात सबन को खुश देखकर मुझे अनोखी संतुष्टि हुई, मगर सास की अकल पर तरस आया, जो यह मान बैठी थी कि मैं गर्भवती ढोंगी बाबा की भभूत की वजह से हुई हूँ। अब मेरी सास मुझे अपने साथ सुलाने लगी। रात को जब भी मेरा पाँव टेढ़ा हो जाता तो उसे फौरन सीधा करते हुए कहती कि मेरे पाँव टेढ़ा करने पर जो औलाद होगी उसके अंग विकृत होंगे। मुझे अपनी सास की अकल पर तरस आता, लेकिन मैं यह सोचकर चुप रहती कि उन्हें अंधविश्वास की बोरियों ने जकड़ा हुआ है। एक दिन उन्होंने मुझे एक नारियल ला कर दिया और कहा कि अगर मैं इसे भगवान गणेश के सामने एक झटके से तोड़ दूंगी तो मेरे होने वाले बच्चे के गालों में गड्ढे पड़ेंगे, जिसे वो सुंदर दिखा करेगा। मैं जानती थी कि ये सब बेकार की बातें हैं, फिर भी मैंने उनकी बात मानी और नारियल एक झटके से तोड़ दिया। लेकिन इसी के साथ मेरा हाथ भी जख्मी हो गया और खून बहने लगा। लेकिन मेरी सास ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की और गणेश की पूजा में लीन हो गई। शाम को काम से लौटने के बाद जब सबा ने मेरे हाथ पर पट्टी बंधी देखी तो इसका कारण पूछा। तब मैंने सारी बात बता दी। तब बोले, राधिका तुम तो मेरी माँ को अच्छी तरह से जानती हो। जो ठान लेती है उसे पूरा करके ही दम लेती है। मैं जानता हूँ कि आजकल उनकी आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई है, जिसकी वजह से ऐसे काम भी कर रही है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। तुम मानकर उनकी सारी बात मानती रहो, वरना कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो तुम्हारा जीना हराम कर देगी। सबन अपनी जगह पर सही थे। जैसे जैसे मेरा पेट बढ़ता गया वैसे वैसे मेरी सास के अंधविश्वास में इफाजा होता गया। कभी कहती कि चौराहे पर मुझे पाँव नहीं रखना है, इसीलिए किसी चौराहे पर मेरा पाँव ना पड़े, इसके लिए मुझे लंबा रास्ता तय करना पड़ता था।
इससे मैं काफी थकावट महसूस करती थी, लेकिन अंधविश्वास की बोरियों में जकड़ी मेरी सास को मेरी थकावट से कोई लेना देना ना था। 8 भी महीना लगने पर तो मेरी सास ने मेरा घर से निकलना ही बंद करा दिया और सख्त हिदायत दी कि मुझे ना तो अपने मायके जाना है, ना ही जलती होली देखनी है। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। बेहोशी की हालत में मुझसे मिलने की गुहार लगाए जा रहे थे, लेकिन अंधविश्वास में जकड़ी मेरी सास ने मुझे मायके नहीं जाने दिया। इससे पिताजी के मन में हमेशा के लिए यह बात बैठ गई कि उनकी बेटी उनके बीमार होने पर देखने नहीं आई। उन्हीं दिनों होली का त्योहार था। हर साल मैं होलिका दहन करती थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे होलिका जलाना तो दूर, उसे देखने के लिए भी मना कर दिया। मेरे बच्चा पैदा होने से कुछ दिन पहले मेरी सास ने मेरे लिए उसी ढोंगी बाबा की भभूत लेकर आई और उसे मुझे दूध में मिलाकर पीने के लिए कहा। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करूंगी तो मुझे बेटा पैदा होगा। अपनी सास की अकल पर मुझे एक बार फिर तरस आया। मैंने उनका विरोध करते हुए कहा, माँ जी मैंने आपकी सारी बातें मानी है, लेकिन आपकी यह बात नहीं मानूंगी। क्यों? सास की भनबेट टन गई, क्योंकि अगर भभूत किसी ऐसी वैसी चीज की बनी होगी तो उसका मेरे होने वाले बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अरे भूल गई तू कि इसी भभूत की वजह से तू गर्भवती हुई थी। उनके लाख कहने पर भी मैंने जब भभूत का सेवन करने से मना कर दिया तो ना जाने क्या सोचकर चुप हो गई। कुछ दिनों बाद जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी, तब मेरी सास मेरे पास आई और बड़े प्यार से बोली, बहू देखना तुम लड़के को ही जन्म देगी। मैंने वजह पूछी तो राज खुलते हुए बोले, बहू तुमने तो बाबा जी की भभूत लेने से मना कर दिया था, लेकिन उन पहुँचे बाबा जी का कहा भला मैं कैसे टाल सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें वो भभूत खाने में मिलाकर देनी शुरू कर दी थी। यह सुनते ही मेरी काटो तो खून नहीं जैसे हालत हो गई। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छांटे दिखाई देने लगा। फिर मुझे किसी चीज की सुध नहीं रही और मैं बेहोश हो गई। होश में आने पर मुझे पता चला कि मैंने एक मरे बच्चे को जन्म दिया था। ढोंगी बाबा ने मुझसे बदला लेने के लिए उस भभूत में संख्या जहर मिलाकर दिया था। संख्या जहर के बारे में मैंने सुना था कि यह जहर धीरे धीरे असर करता है। 1-2 बार बड़ों को देने पर यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन छोटे बच्चे पर यह तुरंत अपना असर दिखाता है। इसी वजह से मैंने मरा बच्चा पैदा किया था। तभी ढोंगी बाबा के बारे में मुझे पता चला कि वो अपना डेरा लेकर कहीं भाग गया है। मैंने सबन को हकीकत से वाकिफ करवाया तो उसने अपनी माँ को अडे हटो लिया। तभी मेरी सास पछतावे में भरकर हम दोनों से बोली, बेटी मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। पोते की चाह में मैंने खुद को अंधविश्वास की बोरियों के हवाले कर दिया था। इन बोरियों की वजह से मैंने जाने अनजाने में जो गुनाह किया है उसकी सजा तुम मुझे दे सकती हो। मैं उपटक नहीं करूंगी। मैं अपनी सास को क्या सजा देती। मैंने उन्हें अंधविश्वास को तिलांजलि देने को कहा तो फौरन मान गई। इसके बाद उन्होंने अपने मन से अंधविश्वास की जहरीले बेल को कभी फूलने फलने नहीं दिया। 1 साल बाद मैंने फिर गर्भधारण किया और 2 स्वस्थ जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। मेरी सास मारे खुशी से पागल हो गई। उन्होंने सारे गांव में सबसे कहा कि अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि अंधविश्वास बिना झूठ की तलवार है जो चलने वालों को ही घायल करती है। दोस्तों, आई होप इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसे ही कहानी सुनना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।